जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक का पवित्र महीना पापों को नाश करने और महापुण्य देने वाला महीना है। अश्विन मास की पूर्णिमा से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में कार्तिक मास के स्नान को भगवान श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सुगम, सबसे सरल मार्ग बताया है। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक मास का महत्व सुनाती हूँ। अश्विन पूर्णिमा से शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय नियम से सुनेंगे। पूरे कार्तिक के महीने इस महत्व को सुनने मात्र से ही हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, आशीर्वाद, प्रेम और भक्ति मिलती है। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक महत्व का शुभारंभ करते हैं। जय गणेश मंगल करन, भरन जन्म सुख साज, दीन जान कीजिए दया हम पर श्री महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। सब तरह के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की देवी श्री सरस्वती जी, सब पुण्यों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की पावन कथा को सुनते हैं। सभी ध्यान लगा के सुने। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिव्या आए, कार्तिक मास की कथा जो सुने सब हर्षाए। बोलो कार्तिक महत्तम की जय। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 1। कार्तिक महत्तम के प्रथम अध्याय में हम ब्रह्मा जी का उत्तम व्रत जो अश्विन शुक्ल पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को किया जाता है के विषय में जानेंगे। एक समय नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से बोले, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका ये प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे पवन पावन कार्तिक महत्तम की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट होकर उसे बैकुंठ का वास मिलता है। सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से बड़े विनीत भाव से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप मुझसे कृपा कर कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत वो कहें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत करता है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे पितामह, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश ये अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके संगम में नदी, सरोवर, कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन से पहले सर ना धोए तथा व्रत करने वाले दिन विधि पूर्वक स्नान, पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और ये कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। ये कहकर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पिए, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिताएं। इसके बाद ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सायंकाल को हमारा पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी से हमारी मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक उसका पूजन करें और प्रार्थना करके कहें, हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दो। साथ ही बहुत से दास तथा दासीगण प्रदान करो। इसके बाद
ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुल के वृद्ध जनों को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। ये अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। ये व्रत सब तरह के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गौदान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वो कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्षों तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी के रूप को और मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है वो सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार जो स्त्री अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्ध जनों का पूजन करती है और सायकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे ब्रह्मा जी, ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें यदि किसी भी तरह की कोई कमी हो तो मुझे माफ करना। इस तरह विधि विधान से अपना व्रत पूर्ण करें। जो कोई इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद नारद जी कहने लगे, हे पितामह, आपने मुझसे अपना बड़ा सुंदर और उत्तम व्रत कहा है। अब कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महत्तम कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भागवत कृत से बढ़कर कोई यप और तप नहीं है। हे नारद, ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने आप को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे नहीं गिरना पड़े। कार्तिक मास में स्नान, दान, जप आदि जो भी किया जाता है उसे भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। 12 महीनों में माघ शीर्ष मास अत्यंत पुण्यदायी है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में कार्तिक मास का महत्व है। एक और सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर जब मैंने तोला तो कार्तिक का पलड़ा ही भारी पाया। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचार्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों को जो कार्तिक मास में पालन करते हैं वे ही जीव महान है। हे मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालग्राम शिली का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों के संगवश अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वो कभी यम यातना को नहीं देखता। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करे। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 1 समाप्त। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 2 में आगे की कथा सुनेंगे। कार्तिक का ये पावन समय यूं ही नहीं जाने दे, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। याद रखो, क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान। याद रखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अगले पल नहीं। जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए और
ठाकुर जी की कृपा से इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।